हेलो 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 बेटा, कैसे हो आप सभी लोग? हो गए? स्वागत है आप सभी लोगों का। यस यस यस। तो मेरे सभी महारथियों का स्वागत है फिर से एक बार वेदांत महाराष्ट्र 11-12 पे। और हम आपके लिए लेकर के आए आज न्यूमेरिकल्स और टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन तो हमें करने ही है, न्यूमेरिकल तो हमें करने ही करने हैं भाई। हो गए? तो सब लोग तैयार हो जाओ। पेन पेपर देखो, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। सभी लोग जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं वो क्वेश्चन को लिख करके रखो और उसका मतलब सॉल्यूशन भी लिख करके रखो। एक नोटबुक बनाओ जिसके अंदर सारे आपके न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। संडे को रिवीजन में ले रहा हूँ। रोटेशन का जब मैंने रिवीजन लिया था उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे। आज भी आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ओके? और ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने कहाँ से लिए है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये सारे के सारे अपने तत्व बुक से मैं ले रहा हूँ। ओके? तत्व बुक कहाँ पर है? तो बेटा तत्व बुक अगर आप चाहते हो तो तत्व बुक के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलने वाली है, वहां पर जाकर के आप तत्व बुक जो है उसको मतलब ऑर्डर कर सकते हो। राइट? अभी 30% यहाँ पर ऑफ चल रहा है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है तत्व बुक सीरीज के माध्यम से। ओके? और उसके अलावा जो भी अपने बच्चे हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो बेटा आपको इतना छोटा सा काम करना है कि जो भी आप यहाँ पर करते हो ना, मतलब यूट्यूब के ऊपर तो आपको वीडियोस मिलती ही है, लाइव सेशन मिलती है, लेकिन करना ये है आपको कि आप लोगों को संकल्प बैच में इनरोल करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी को कोई यहाँ पर पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको वेदांतु के ऐप पर जाना है, संकल्प बैच सर्च करना है और फिर आपको उसके अंदर इनरोल करना है। इनरोलमेंट एकदम फ्री है। ओके? इसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ओके? चलिए, तो ये सारी बातें हैं। चलो, तो देखो यहाँ पर क्या बोला, क्वेश्चन है कि a disk of moment of inertia I1 is rotating with a horizontal plane about an axis passing through a center and perpendicular to the plane with a constant angular velocity omega 1. Another disk of the moment of inertia I2 having zero angular speed is placed coaxially rotating a disk, है ना? Now both the disks are rotating with a constant angular speed omega 2. The energy lost by the initial rotating disk, है ना? करना क्या है कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके नीचे का हमने डिस्क दी हुई है ना? अब ये जो डिस्क है ये घूम रही है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है। अब हमने क्या किया, ये घूम रही थी मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, हमें कुछ क्वेश्चन तैयार करना है। तो क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन तैयार करने के लिए हमने इसको तकलीफ दे दी। हमने बोला कि दूसरी एक रिंग उठा लो, दूसरी एक डिस्क उठा लो और इसके ऊपर रख दो। अब दूसरी जो रिंग है वो घूमने वाली बिल्कुल भी नहीं है, वो एकदम रेस्ट वाली थी। लेकिन हुआ क्या, पहले वाली रिंग जो घूम रही थी एकदम अच्छी स्पीड से, उसके ऊपर आपने ऐसी डिस्क रख दी जो बिल्कुल भी नहीं घूमती। अब हुआ क्या कि इस रिंग को इसका भार उठा करके घूमना पड़ रहा है, तो इसकी स्पीड कम होने वाली, क्योंकि दूसरे वाली की स्पीड कितनी है, 0 है। अब ऐसे केस में दूसरे वाले की मतलब पूरे सिस्टम, मतलब ये दोनों डिस्क की जो टोटल स्पीड क्या बनेगी, या फिर यहां भी हमें निकालना है कि पहले तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, जो एक रिंग घूम रहे थे उसकी तो एंगुलर स्पीड थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी। तो यहाँ पर दूसरी डिस्क रखने के कारण उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कम हो गई है। तो अगर उसकी एंगुलर स्पीड अगर कम हो गई है तो उस केस में हमें निकालना है भाई कि कितना लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, कितना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस हुआ है, ये हमें देखना है। ओके? चलो, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि देखो, पहले इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो देख लो, L1 कितना है। तो L1 जो है वो I1 ओमेगा 1 के बराबर है। L1 कितना है, I1 ओमेगा 1 के बराबर है। अब L2 जो बनेगा, L2 में क्या बनेगा, L2 में दोनों का एंगुलर मोमेंटम आएगा, पहली वाली डिस्क और दूसरी वाली डिस्क। तो I1 प्लस I2 लेना पड़ेगा और उसका दोनों का नया वाला जो एंगुलर स्पीड आएगा वो भी लेना पड़ेगा। तो ये L1 हो गया, ये L1 हो गया। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, एंगुलर मोमेंटम फाइनल। अब होता ये है, इसके पास पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, कितनी थी, 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओके? अब देखो हुआ क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि पहले सिस्टम का पहले जितना एंगुलर मोमेंटम बाद में उतना ही रहेगा। जब तक बाहर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं होता तब तक एंगुलर कंजर्वेशन जो एंगुलर मोमेंटम उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। तो L1 इक्वल टू L2 होने वाला है। फिर L1 की जो वैल्यू वो I1 ओमेगा 1 ली हमने। ओके? और L2 की वैल्यू कितनी ली, दोनों का एंगुलर मोमेंटम साथ में, मतलब I1 प्लस I2 लिया और फिर ओमेगा 2 लिया। अब फिर हमें ओमेगा 2 निकालना है। ओमेगा 2 निकाला हमने तो ये क्या बनेगा, I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, ऐसा लिए। अब इसको हमने क्यों निकाला, क्योंकि ये दोनों डिस्क की कंबाइन वाली एंगुलर स्पीड है। तो हमने बोला कि देखो पहले इसकी स्पीड कितनी थी, है ना, पहले इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, दोनों साथ में आ गए तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I1 प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर हमने लिया। ओके? तो इसमें क्या हुआ, ओमेगा 2 जो है वो I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर लिया हमने डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 लिया।
समझ में आ रहा है? तो जो ओमेगा 2 की वैल्यू I1 ओमेगा 1 है, मतलब ओमेगा 2 की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई है ना, I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, इस पूरी टर्म का स्क्वायर आने वाला है। तो हमने I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर I1 प्लस I2 होल का स्क्वायर ऐसा हमने लिया है। अब बात ऐसी है कि यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, अब बचेगा क्या, I1 स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, तो ये बनेगा 1/2 और दिस पूरी टर्म। हो गए, चलो। तो हुआ ये कि हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, एक ही उसके पास तो एक ही एनर्जी है काइनेटिक है, उसी के अंदर लॉस होने वाला है, पोटेंशियल तो है नहीं। तो 1/2 I1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/2 ये पूरी टर्म, अब ये आ गया तो 1/2 कॉमन आ गया, ये पूरी टर्म का अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो I1 इंटू I2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करो तो ये आएगा पूरा टर्म, और फिर बचेगा I1 स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर, डिवीजन में क्या बचेगा I1 प्लस I2। अब इसको I1 प्लस ओमेगा 1 को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, तो ये I1 स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर बनेगा, और फिर ये I1 I2 ओमेगा 1 का स्क्वायर बनने वाला है, और बचेगा क्या I1 स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या I1 प्लस I2 ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, तो 1/2 अगर मैं बाहर लिखता हूँ तो ये बनेगा I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 ओमेगा 1 का स्क्वायर, इस तरीके से। ओके, तो ये पूरी टर्म आ गई है, तो ये रहा आपका आंसर, राइट, ये रहा आपका आंसर। ओके, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया सब लोगों को, नोट कर लेना जो भी है, नोट कर लो आप लोगों को थोड़ा लिखना पड़ेगा, जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक कुछ फायदा होगा क्या, नहीं, लिखना ही पड़ेगा भाई, लिखना ही पड़ेगा। चलो, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज I, है ना, मतलब पहले क्या लिया था, पहले डिस्क लिया था, अभी रिंग लिया है, और उसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है और वो घूम रहा है, it is rotating with the angular velocity omega, another identical ring gently placed on it so that their center coincide, मतलब इसके ऊपर फिर से एक रिंग रख दी हमने। अब क्या हुआ, if the both rings are rotating about the same axis, अगर दोनों रिंग एक ही एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं, then the loss in kinetic energy, ये हमें निकालना है। ओके, वही बात है, कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसका L1 कितना होता है, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब जो L2 है, L2 में क्या हो जाएगा, दोनों जो अपने पास में ये है, मतलब रिंग है, वो सेम ही है, आइडेंटिकल है, तो यहां पर मैं I लेता हूं, इसको मैं ओमेगा 1 का स्क्वायर करता हूं। दूसरा जो है उसमें दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मतलब दोनों घूम रहे हैं I1 प्लस I2, और दोनों की स्पीड कम है, क्योंकि पहला घूम रहा था ना, अब दूसरा उसके ऊपर रख दिया, वो तो घूम नहीं रहा, तो दोनों की स्पीड कम हो गई, तो यहां पर मैं ओमेगा 2 का स्क्वायर लेता हूं। इतना क्लियर हो गया। अभी आपको पता है कि हम करेंगे L1 इज इक्वल टू L2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और ओमेगा 2 का स्क्वायर, इस तरीके से इसको लेने वाले। अब बात ऐसी है कि हमें लेना है ओमेगा 2 का स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या बनेगा, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, इस तरीके से काम करने वाला है, इस तरीके से काम करने वाला है। ओके, इतना क्लियर हो गया, चलो, इतना क्लियर हो गया, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 हमने लिए, क्लियर हो गई बात। अब होता क्या है कि इसकी जो इनिशियल, इसके बाद जो पहले जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास में जो पहली थी वो थी 1/2 I ओमेगा 1 का स्क्वायर, है ना, ये उसकी पहली वाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब सेकंड वाली केस में ये हो गया 1, अब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना, ये फाइनल है, ये इनिशियल, इसको मैं लेता हूँ 1/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का आएगा, I1 प्लस I2 लेने वाला हूँ मैं। अब ओमेगा 2 का स्क्वायर लेना है, तो ना, अरे यार मैंने क्या कर दिया, ये देखो सिंपल सा फॉर्मूला था, मैंने डिफिकल्ट कर दिया, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, सिंपल सा था ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले में I1 मतलब 2 बार लेना, I प्लस I लेना था, क्योंकि आइडेंटिकल रिंग है ना अपने पास में, अपने पास आइडेंटिकल रिंग है, तो I का कोई विषय नहीं है ना, I1 प्लस I2 हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ I प्लस I ओमेगा 2, I प्लस I ओमेगा 2, तो यहाँ पे मैंने लिया ओमेगा 2, तो यहाँ पे आए I ओमेगा 1, तो जो ओमेगा 2 है उसकी वैल्यू बन जाएगी I ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय
आई प्लस आई मतलब 2i, है ना, 2i अपॉन मतलब i अपॉन 2i मतलब i कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, ओमेगा 1 अपॉन 2। अब इसको मैं यूज करता हूँ, है ना, वो स्क्वायर लिया था मैंने, तो स्क्वायर मुझे लगा कि यहाँ पे लेना है था बेसिकली। यहाँ पे देखो ये ओमेगा 2 का स्क्वायर, है ना, ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा 2 का स्क्वायर, तो ओमेगा 2 ये है। तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ 1/2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ i1 प्लस i2, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओमेगा, है ना, ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो ओमेगा 2 का स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, तो यहाँ पर 4 आएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखो इसका इसका रोटेशन ज्यादा है, इसकी काइनेटिक ज्यादा है, क्योंकि पहले एक ही रिंग बहुत जोर से घूम रही थी, अभी दोनों रिंग कम स्पीड से घूम रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर से हम ये माइनस करेंगे, तो हमें क्या लगा, लॉस इन एनर्जी, है ना, लॉस इन एनर्जी क्या होगा, लॉस इन एनर्जी यहाँ पर क्या होने वाला है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे मैंने 1/2 लिया, यहाँ पर मैंने लिया i1 प्लस i2, और फिर यहाँ पे आएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर बाय 4, ओके, माइनस यहाँ पे लिया मैंने 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओके, कितना क्लियर हो गया। अब देखो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, अब ये i1 i2 लेने काम नहीं था, देखो दोनों आइडेंटिकल रिंग है, तो ये 2i होता है ना, 2i, तो ये 2i बनेगा, 2i इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओके, इस तरीके से हमने लिया है इसको, तो 2 हो गया। चलो, तो अगर मैं 1/2 को कॉमन लेता हूँ, 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, और फिर क्या बचेगा, ओमेगा 1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ओमेगा 1 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं, फिर क्या बचेगा देखो जरा, यहाँ पर बचेगा 2i ओमेगा 1 का स्क्वायर, है ना, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अपने पास में कि 2i/4 माइनस ऑफ i, है ना, हो गए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बचेगा, ओके, 1/4, अरे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ना रे, अरे भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये दूसरी वाली टर्म छोटी है पहले वाले से, मतलब इसके अंदर से ये माइनस करना पड़ेगा, इसके अंदर से ये माइनस करना पड़ेगा भाई, इसके अंदर से ये माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये टर्म बड़ी है, ये टर्म छोटी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसा करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस, है ना, 1/2, यहाँ पे i1 i2 की वैल्यू सेम है, तो ये 2i में लिखता हूँ, 2i, और ये देखो ये ओमेगा 1 का स्क्वायर बाय 4, ना, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आएगा, आई ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर बाय 4, है ना, आई तो है समझिए आप, आई आई ओमेगा 1 का स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पे देखो आई और ओमेगा 1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, बचेगा क्या, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, तो ये आएगा आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, है ना, 1/2 माइनस 1/4, है ना, आधे में से 1/4 गया, तो बचा कितना, 1/4, तो आएगा आई ओमेगा स्क्वायर बाय 4, ये बचेगा आई ओमेगा स्क्वायर बाय 4, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 4, ये आने वाला है बी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, a uniform rod of length 6L and mass 8m is pivoted at the center C. Two masses m and 2m with a speed 2v and v as shown strike the rod and stick to the rod. Initially the rod is at rest due to impact. If it rotates with angular velocity omega 1 then omega will be, है ना, ये हमने रॉड लिया है, ये सेंटर इसका, ये 2m यहाँ पे आके टकराया, ये m यहाँ पर आके टकराया, 2m की स्पीड v थी और m की स्पीड 2v थी, यहाँ पे लेंगे l थी, यहाँ पे लेंगे 2l थी, है ना, ये 2019 में क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, राइट। चलो कि कहाँ पर आया है, 2019 में एग्जाम ये क्वेश्चन आ चुका है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे हमें दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऐड करना है, मतलब यहाँ पे जब 2m आके टकराया, फिर यहाँ पे m आके टकराया, तो 2mv ये l पे आके टकराया, m2v इंटू 2l, ये उधर 2l पे आके टकराया, तो ये 6mvl आ गया इसका एंगुलर मोमेंटम दोनों तरफ से। अब फिर देखो
रॉड का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आई इंटू ओमेगा मुझे करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू क्या होती है, ml²/12। तो m कितना है इसका 8 है ना। आई की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है ml²/12 है ना। रॉड का एंगुलर मोमेंटम, रॉड का मोमेंटम इनर्शिया एट द सेंटर है ना, इफ द सेंटर पासिंग थ्रू द एक्सिस, तो ये बनेगा ml²/12, तो बनेगा 8m इंटू 6l का स्क्वायर/2, तो ये बनेगा 24ml²। अब जो I1 है वो ml² बन गया है ना। तो मतलब पहला वाला जो पॉइंट है वो 2m है, वो l पे है, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m इंटू l² बनेगा। और जो दूसरा है वो m है जो 2l पे आके टकराया, तो ये m इंटू 2l² बनेगा, तो ये 4ml² बनेगा। तो सबका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड करूं तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I की वैल्यू 30ml² बनने वाली है। तो जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा है ना, जो रॉड का एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो बनेगा 30ml² इंटू ओमेगा है ना। लेकिन हमें पता है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल है वो L1 प्लस L2 है, जब ये दोनों टकराए थे है ना, बाद में टोटल जो बना वो 30ml²। तो ये है ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये टर्म इज इक्वल टू ये टर्म हो जाएगी। ओके, तो ये टोटल टर्म है 6mvl इंटू 30ml² ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी v/5। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, a mass m is moving with a constant velocity parallel to x axis, its angular momentum with respect to the origin is, है ना। तो यहाँ पर करना क्या है, ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है, ये बॉडी घूम रही है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में घूम रही है, इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो r इतना डिस्टेंस है। तो l की वैल्यू क्या होती है mvr। तो अगर ये r कितना भी आगे बढ़ेगा वेलोसिटी v के साथ में, तो इसका r बदलने वाला नहीं है, तो ये r तो वही रहेगा, तो ये l इज इक्वल टू आएगा mvr। ओके, तो m भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, ऐसा इस तरीके से आने वाला है। ओके, इस तरीके से ये टर्म है पूरी। अब देखो एक और कंसेप्ट है कि कंसीडर अ बॉडी शोन इन द फिगर। ओके, मतलब ये बदलने वाला नहीं है, कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हो ना आप। तो ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये कांस्टेंट रहेगा, इसका मास, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहने वाला है। उसका देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंसीडर बॉडी शोन इन द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल ईच ऑफ कनेक्टेड बाय अ लाइट रिजिड रॉड, है ना, ये दोनों मासेस है इक्वल, इसको हमने एक रॉड से कनेक्ट किया है। इफ एन इम्पल्स j इज इक्वल टू mv, इम्पल्स है ना, इम्पल्स जो है यहाँ पे है ना, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द इम्पार्ट है ना। ये क्या होता है, इम्पल्स मतलब क्या होता है, ये v यहाँ पर है लीनियर वेलोसिटी ऑफ इम्पार्टेड टू द बॉडी एट वन एंड, है ना, व्हाट वुड बी द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये इम्पल्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा है ना, एंगुलर इम्पल्स है ना। तो यहाँ पे mv ये यहाँ पे टकराया, फिर ये गोल गोल घूमेगा अभी। तो हमें करना क्या है, हमें एंगुलर वेलोसिटी तैयार करनी है, निकालनी है कि भैया ये जब आके टकराया तो इसका कितना बना एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, है ना। एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब जो भी फाइनल है इनिशियल है इसका सब्ट्रैक्शन करो, तो डेल्टा एल आने वाला है। डेल्टा एल जो है वो एंगुलर इंपल्स के बराबर होता है। जो एंगुलर इंपल्स होता है वो जे इंटू आर परपेंडिकुलर होता है। तो जे की वैल्यू जो है एम वी हमें दी गई है, आर जो है वो L/2 के डिस्टेंस पे आके टकराया है ना। मतलब देखो ये सेंटर है उसका, सेंटर से L/2 इतने डिस्टेंस पे आके वो टकराया है ना। तो हम लेते हैं यहाँ पर L/2 और फिर हम लेंगे L2 माइनस N1, है ना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों का हमें लेना है, तो दोनों कहाँ पे है 2m, और दोनों कहाँ पर है L/2 डिस्टेंस पे, तो L/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ओमेगा, तो 2m इंटू L²/4 इंटू ओमेगा, तो ये v इज इक्वल टू L ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v/L। ओके, तो ये फॉर्मूला, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसका v/L है ना, मतलब इसका आंसर सी आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है, सी आने वाला है। अब देखो लास्ट एक में क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला है, एक स्पीयर हमने लिया, स्पीयर हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ p एंड रेडियस r इज रोटेटिंग विद द एंगल वेलोसिटी ओमेगा, है ना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड कोइंसाइडिंग विद द डायमीटर। ओके, समझ में आ रहा है, मतलब एक स्पीयर हमने लिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, मतलब वो p है। ओके, और उसका जो रेडियस है वो r है, उसका जो एंगल वेलोसिटी है वो ओमेगा है ना। एक्सिस जो है उसके रेडियस, जो एक्सिस है उसके डायमीटर के अलॉन्ग पास हो रहा है। अब ये डायमीटर क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर को निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला था 2/5 mr²। तो ये थोड़ा फॉर्मूला के हिसाब से इसको बताया गया है। अब क्या बोला, इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस, अगर हमने उसको सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इट विल रोटेट अबाउट द सेम एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अगर हमने उसको
क्या कर दिया, अगर ये रोटेट हो रहा है, हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब वो जो पूरा स्पीयर था उसको मेल्ट करके उसका रिंग बना दिया, सर्कुलर रिंग, उसके रेडियस आर है और मास तो वही रहेगा, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना रहेगा। तो देखो, मतलब स्पीयर लिया तो स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना 2/5 mr², और अगर रिंग का लिया तो रिंग का है mr², है ना। अब देखो यहाँ पे जो दोनों का एंगुलर मोमेंटम वो सेम ही रहने वाला है, मतलब जितना L1 होगा उतना L2 होगा। तो L1 मतलब क्या, I1 ω1, और L2 कितना है, I2 ω2। हो गए, I1 कितना है 2/5 mr² है, ω1 है। हो गए, है ना, स्पीयर का 2/5 mr² है, ω1 है, I2 का mr², और ω2 यहाँ पर है, रिंग है ना, यहाँ पर रिंग है, ये पर ये। अब बात ऐसी है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, देखो कितना आएगा, तो मास मास कैंसिल हो जाएगा, देखो कितना आएगा अभी आंसर, मास मास कैंसिल हो गया, R² कैंसिल हो गया, है ना। तो जो ω2 है किसके बराबर है, 2/5 ω1 के बराबर है, तो 2/5 ओमेगा के बराबर। ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए इसके। ओके, बाकी आप देख सकते हैं कि हमारी जो 11th वालों के लिए न्यू बैच है, शौर्य 12th वालों के लिए शौर्य बैच है, यहाँ पे आपका 1 ईयर का प्लान है, यहाँ पे आपका 2 ईयर का प्लान है। बाद में आप देख सकते हैं कि मौर्या बैच है 12th वालों के लिए, इसमें MST सिटी और बोर्ड का एग्जाम प्रिपरेशन हमने दिया हुआ है। बाद में IB सेट के एग्जाम आप दे सकते हो, अगर आप IB सेट के एग्जाम देते हो तो आपको हर कोर्स में 90% तक फीस जो है वो माफ हो जाएगी आपकी। और फिर अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो, ऑफलाइन में सेंटर है वेदांतु के, ऑफलाइन में वेदांतु के सेंटर है, कहाँ कहाँ पर है, पुणे में 4 जगह पे है, PCMC में है, स्वारगेट में है, औंध में है, शिवगढ़ में है, और विदर्भ में अमरावती, बुल्ढाना, नागपुर एंड जलगांव, उसके बाद में अहिल्यानगर में भी है। तो यहाँ पर वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर है। ओके, यहाँ पर भी जाकर के आप 90% तक स्कॉलरशिप ले सकते हो, वहां पर भी एग्जाम होगी, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते तो आपको ऑफलाइन की कोचिंग में भी आपको 90% तक फीस ऑफ मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, लेकिन आपको नोट करके रखना है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।